तो आइए दोस्तों, आज स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4, 4.1, 4.2, 4.3। ये तीनों एक्सरसाइजेस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चौथा एक्सरसाइज यानी कि 4.4 लगा रहे हैं, जिसमें हमें नेचर ऑफ द रूट बताना है। नेचर ऑफ द रूट हम कैसे बताएंगे क्वेश्चंस के अंदर? बहुत सिंपल है, बहुत आराम से इस पूरे एक्सरसाइज को हम लोग लगा सकते हैं महज 20 मिनट्स के अंदर। आइए, बहुत इजी है, इसको बिल्कुल टफ मत समझिएगा। अगर आपके दिमाग में किसी ने डाल रखा है कि ये टफ है, तो वो सारी गलतफहमी आपकी 15 से 20 मिनट के अंदर दूर हो जाने वाली है। दोस्तों, किस तरीके से दूर हो जाने वाली है? बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आइए समझिए कि कैसे हम लोग इस एक्सरसाइज को बिल्ड कर सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन दे रहा है, वो बहुत सिंपल है। पहला सवाल है दोस्तों, कह रहा है 2x² माइनस 3x प्लस 5। ये आपका इक्वेशन है। कह रहा है इसका आप नेचर ऑफ द रूट बताइए। नेचर ऑफ द रूट बताने के लिए याद रखिए, ये a है, ये आपका b है और ये आपका c है। आपको फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है? b² माइनस 4ac। इसको हमें फॉलो करना है। b² माइनस 4ac अगर निकालते हैं तो यहां -3 का स्क्वायर हो जाएगा। -4 इंटू ए क्या है 2 और सी क्या है 5। तो -3 का स्क्वायर हो गया 9, -4 2 जा 8, 8 5 जा 40। अगर इन दोनों को माइनस करें तो आंसर आता है -31। आंसर आता है -31। दोस्तों, -31 जो है वो लेस देन 0 है। लेस देन 0 जब भी आएगा तो हम इसे कहेंगे नो रूट। क्या कहेंगे दोस्तों? नो रियल रूट। याद रखिएगा, नो रियल रूट कहा जाएगा अगर x की वैल्यू, अगर b² यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, इसको d कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 से छोटी आ जाती है तो वो नो रियल रूट कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट कर लेते हैं। क्वेश्चन है 3x² माइनस 4√3x और प्लस 4। इसका ये नेचर ऑफ द रूट निकालते हैं। नेचर ऑफ द रूट निकालने के लिए हमें क्या करना है? ये आपका a है, ये पूरा आपका b है, ये पूरा आपका c है। हमें करना होगा d = b² माइनस 4ac। तो d = b² यानी -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। अगर सॉल्व करें इसको, -4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 3 जा 48, 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। यानी कि d की वैल्यू यहाँ पे 0 आ रही है। यानी कि अगर d की वैल्यू 0 आ जाए तो समझ जाइएगा कि ये रियल एंड इक्वल रूट है। रियल एंड इक्वल रूट है दोस्तों, इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल रूट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। अक्सर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो रियल एंड इक्वल रूट के ऊपर ही पूछे जाते हैं। ये आपका रियल एंड इक्वल रूट का बहुत ही अच्छा एग्जांपल था। अब हम लोग करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर इसको हम लोग ब्रेक डाउन करें b² माइनस 4ac के फॉर्म में, तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -6 और c की वैल्यू है 3। अगर हम d = b² माइनस 4ac निकालते हैं तो b² क्या है? -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c यानी कि 3। -6 का स्क्वायर दोस्तों होता है 36 और यहाँ माइनस लगा करके 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, मेरे ख्याल से 12 आ रहा है, जो कि बड़ा है 0 से। इसीलिए रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होगा। क्या होगा? इसका आंसर होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट रूट, ये हो जाएगा दोस्तों रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट याद रखिएगा। कभी ना भूलें, कभी ना भूलें कि हमें सच्चाई के रास्ते पर ही चलना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इसको पहले मैं रब कर रहा हूं, साफ सुथरा कर रहा हूं आपके लिए।
एक्सरसाइज बहुत बड़ा नहीं है, एक्सरसाइज छोटा सा है, इसलिए फटाक से इस काम को हम लोग खत्म करने वाले हैं और आगे निकलने वाले हैं। तो पहला जो है क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है कि 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, और हमें किसकी वैल्यू बतानी है, k की वैल्यू बतानी है। और k की वैल्यू बतानी है उस कंडीशन में अगर ये रियल एंड इक्वल रूट है। तो भैया थोड़ा सा इंक भरने का समय दे दीजिए, आपसे मैं सत सत नमन करके क्षमा मांगता हूं। तो आइए दोस्तों, यहां पे ये सवाल है और कह रहा है कि अगर इसका रूट रियल है, यानी कि b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 है, तो उस कंडीशन में आपको k की वैल्यू निकालनी है। चलिए b² माइनस 4ac सिंपली रख देते हैं। यहाँ पे a यहाँ पे लिख लिया करिए, a जो है यहाँ 2 है, b जो है वहाँ k है, और c जो है यहाँ 3 है। सीधे इस वैल्यू पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0। इस पूरे को हमें यहाँ शिफ्ट कर देना, k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अगर k की वैल्यू निकालें तो अंडर रूट 24 आती है। अंडर रूट 24 को यहाँ ब्रेक करिए, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1, 2 से 2 हो गया, यानी कि 2 बाहर आ गया और अंडर रूट 6 अंदर आ गया, तो k की वैल्यू आ गई 2 अंडर रूट 6। ये आपका पहला सवाल है, बहुत आराम से आप लोगों ने कर लिया, मतलब हम लोगों ने कर लिया। अब इसके बाद उतारते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन जो है वो दोस्तों कह रहा है कि kx है, अंदर है आपका x माइनस 2 और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आपको वैल्यू बतानी है k की। आइए फटाफट वैल्यू बताते हैं k की। k की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा kx², ये हो जाएगा माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ a की वैल्यू आपकी k है, ये a है, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपकी b है, और ये वैल्यू आपकी c हो गई। b² माइनस 4ac पे अगर पुट करते हैं तो लिख देंगे b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। और अब वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा माइनस 2k का होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू k है, फिर यहाँ पे 6 है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 2k स्क्वायर हो जाता है 4k² माइनस, अगर इसको इधर शिफ्ट करें, अगर इसको पूरे को उधर ही शिफ्ट कर दें तो ये हो जाता है 24k। कोई दिक्कत है? नहीं है। अगर इसको इससे काटते हैं तो 6 बार में जाता है, k² और एक k से एक k कट गया, तो k इज इक्वल टू केवल 6 बचा। k इज इक्वल टू 6 आपका सेकंड वाला आंसर हो गया। बहुत आराम से ये दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। और अब हम लोग चल रहे हैं अपने पहले वर्ड प्रॉब्लम पे। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे थे, अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम को समझेंगे, स्क्रीन पे आपको सारे क्वेश्चंस नजर आ रहे होंगे, इसीलिए क्वेश्चन संबंधित समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आइए उतारते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी वर्ड प्रॉब्लम नंबर 1। वर्ड प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है, तो आइए देख लेते हैं। वर्ड प्रॉब्लम 1 आपको कौन सा करना है? वर्ड प्रॉब्लम 1 जो है वो है आपका, हाँ आइए क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, कह रहा है इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है कि आप एक रेक्टेंगुलर ग्रुप बनाएं? अगर क्या ये पॉसिबल है कि आप एक रेक्टेंगुलर ग्रुप बनाएं? क्वेश्चन नंबर 3 है वर्ड प्रॉब्लम। क्या ये पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर ग्रुप बनाए जिसके अंदर हुज लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ, जिसका ब्रेथ अगर x हो तो लेंथ उसका 2x हो, और उसका एरिया कितना होना चाहिए? एरिया होना चाहिए 8
100 मीटर स्क्वायर। क्या ये पॉसिबल है? तो आइए दोस्तों इसको पॉसिबल करके दिखाते हैं कि कैसे है। सब कुछ आपको पता है। अगर आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि x इंटू 2x करने पे आपका 800, यानी कि तो ये हो जाता है 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। और अगर x स्क्वायर की वैल्यू निकाली जाए तो 2 से 800 कटता है, आता है आपका 400। और x की वैल्यू निकालने पे √400 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20। तो इस तरीके से x की वैल्यू 20 आ गई। हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल था कि आप बहुत आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो आपको इतना ही मात्र इसमें करना है, कोई ज्यादा लॉन्ग लपेट करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या किया जा सकता है। अगला सवाल है, कह रहा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू फ्रेंड इज 20। कह रहा है सम ऑफ द एजेस। चलिए मान लेते हैं कि दो दोस्त हैं। जो फर्स्ट फ्रेंड उसका एज x है, तो सेकंड फ्रेंड जो होगा क्योंकि a और b यानी दोनों का एज जोड़ करके 20 था, तो इसको हमें 20 माइनस x लिखना पड़ेगा। अब कह रहा है कि 4 years ago, 4 साल पहले में दोनों के एज में से आपको 4 माइनस करना पड़ेगा। जो 4 साल पहले, एक हो जाएगा x माइनस 4 और दूसरा हो जाएगा 16 माइनस x। दोनों का जो सम प्रोडक्ट था वो कितना था दोस्तों? 48 था। ये आपका है सवाल। और अब हम करेंगे इसका जवाब। कैसे? x को 16 से मल्टीप्लाई किए तो 16x आ गया, x को x से मल्टीप्लाई किए तो x स्क्वायर आ गया, फिर -4 को 16 से किए तो -64 आ गया, और इसको इससे किए तो आपका +4x आ गया इज इक्वल टू 48। बहुत सिंपल है। और सॉल्व करते हैं। 16x और ये इसको जोड़ करके हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे सबको इधर बुला लेते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, इसको जोड़ देते हैं तो आ जाता है +20x, इसको 8 4 12, 8 और 4 12 का 2 कैरी 1, 6 4 10 1 11, 112 आ जाता है दोस्तों इसको जोड़ने पे, इज इक्वल टू हमारा हो जाता है 0। अब सबके साइन को चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन अगर हमारा आया तो समझ लीजिए कि हमारा सवाल बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है। हमेशा मैं चाहता हूं कि हमेशा चेक करता रहूं, कहीं भी कोई गलती ना हो हम लोगों से। जी हाँ, बिल्कुल ये 100% सही है। अब इसके बाद कह रहा है कि आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के दिखाइए। डिस्क्रिमिनेंट हम कैसे निकालेंगे? हमें अच्छी तरीके से पता है। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इज इक्वल टू बी का स्क्वायर दोस्तों, मतलब -20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है दोस्तों? 1 है, और c की वैल्यू 112 है। अगर d की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाता है प्लस 400 माइनस 112 को अगर हम लोगों ने 4 से कर दिया तो आ गया 448। दोस्तों आंसर आ जाता है -48। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि -48 जो है वो लेस देन 0 है। क्या है दोस्तों? लेस देन 0 है। उस कंडीशन में जो हमारा सॉल्यूशन होगा इसको हम लोग नो रियल रूट एग्जिस्ट मानेंगे, और ये सिचुएशन कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। नॉट पॉसिबल लिखेंगे दोस्तों, ये सिचुएशन कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। और ये हमारा इस क्वेश्चन का बहुत आसान तरीके से हम लोगों ने सॉल्यूशन कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। जी हाँ, अगला सवाल है, समझते हैं, अच्छे से समझेंगे। एक बार में देखिए, एक ही सवाल बोर्ड पे हम लोग कर रहे हैं ताकि आपको बहुत कायदे समझ में आए, कोई तामझाम वाली बात नहीं है। सवाल है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड एरिया 400? ठीक है, आइए दोस्तों सबसे पहले हम ले लेते हैं एक रेक्टेंगुलर पार्क। कह रहा है कि इस रेक्टेंगुलर पार्क का जो पेरीमीटर है वो 80 है। पेरीमीटर क्या है? 80 है।
और एरिया 400 है। तो आइए सबसे पहले हम लोग काम करेंगे कि हम लोग लेंथ को x मान लेंगे। क्या मान लेंगे दोस्तों? लेंथ को x मान लेंगे। लेंथ को अगर x मान लेते हैं और हमें ब्रेथ की कोई भी जानकारी नहीं है, यानी कि ब्रेथ हमें नहीं पता है, तो ब्रेथ हमें नहीं पता है तो ब्रेथ को b मान लेते हैं। अब आइए सवाल लगाते हैं। अगर हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दें, पेरीमीटर का फॉर्मूला तो वो होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस b। अब पेरीमीटर की वैल्यू 80 दी हुई है। 80 अगर दी हुई है तो 2 ब्रैकेट में लेंथ यहां पे क्या है l और प्लस ब्रेथ क्या है b। ये इससे कट जाएगा 40, यानी कि 40 में से x घटाएंगे तो आपका आ जाएगा ब्रेथ। बहुत आराम से हम लोगों ने ब्रेथ की वैल्यू निकाल ली। अगर ब्रेथ की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली दोस्तों, तो हमें अब निकालना है एरिया। एरिया हमारा दे रखा है कितना? एरिया हमारा दिया है 400। एरिया, अगर हम एरिया का फॉर्मूला लिखें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला तो वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। हमें अच्छी तरह पता है कि एरिया दिया हुआ है आपका 400, एरिया की जगह 400 लिख लिया। लेंथ दोस्तों हमारा x था और ब्रेथ हमारा था 40 माइनस एक्स। बहुत सिंपल। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 40x, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, इधर आपका 400 हो गया, इसको उठा करके उधर शिफ्ट कर दिए, हो गया 400 माइनस 40x प्लस एक्स स्क्वायर इज प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हम लोगों ने इसको कर दिया। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के हम लोग देख लेते हैं कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो हम लोगों ने करना